चलिए चलिए जहाँ से मैंने छोड़ के गया था, कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गए थे, वहीं से शुरू करते हैं। और फॉर दिस वी मे विश टू शो द फ्रैक्शन यूजिंग फिगर। उसके लिए हमें फिगर का इस्तेमाल करना पड़ता है कि कौन सी फ्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है। बट ड्राइंग फिगर्स में नॉट बी ईजी, स्पेशली विद डिनोमिनेटर लाइक 30। लेकिन हमेशा जैसे कि मान लीजिए कि कोई जिसका एक फ्रैक्शन है, मान लीजिए 1/13 है। अब इस ये हो गया एक पोर्शन, उसके 13 पार्ट करने पड़ेंगे, तो ये ईजी नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको पार्ट करने में हमें ईजी नहीं होगा। वही बात समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वी शुड देयरफॉर लाइक टू हैव ए सिस्टमेटिक प्रोसीजर। उसके लिए हमारे पास सिस्टमेटिक प्रोसीजर है टू कंपेयर फ्रैक्शन को बताने के लिए कि कौन सी फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक। इट इज़ पर्टिकुलरली ईजी टू कंपेयर लाइक फ्रैक्शन। वी डू दिस फर्स्ट। हम देखते हैं कि कैसे उस कंपेयर करते हैं, वो जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। चलिए ये समझ गए होंगे कि कंपेयर करना इजी नहीं है कि कौन सी फ्रैक्शन ज़्यादा है। अगर वो लाइक फ्रैक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर उसका नोमिनेटर सेम है, जो डिनोमिनेटर सेम होगा, जैसे 1/2 7/2, तो अब बता देंगे कि कौन ज़्यादा है। और न्यूमिनेटर भी सेम है, तब पर ही बता देंगे। जिसका डिनोमिनेटर कम होगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो वो कि लाइक फ्रैक्शन नहीं है और जिसका डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा है, तो उसको फिगर की मदद से भी समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो उस चीज़ को कैसे जानना है कि कौन सी फ्रैक्शन ज़्यादा है, उसके लिए हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एक होती है, क्या होती है, एलसीएम लेते हैं हम लोग। चलो दूसरे लेक्चर देखते हैं। दूसरे में देखते हैं क्या है, ये ले लिया था ना, ये वाला, ये हो गया। अब देखिए, कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन आर फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर, विच ऑफ दिस आर लाइक फ्रैक्शन। इसमें बोल रहा है कि कौन से लाइक फ्रैक्शन है। जैसे कि मान लीजिए 2/5 है, इसमें 1/5 जिसका डिनोमिनेटर सेम होंगे, 4/3/3/4। जैसे कि इसमें 2/5 हो गया, 1/5 हो गया, 3/5 हो गया एंड 4/5 हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, 3/4 एंड 4/7, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। ये लाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम होंगे वो लाइक फ्रैक्शन है। लेट अस कंपेयर टू लाइक फ्रैक्शन। 3/8 कंपेयर करना है, 3/8 एंड 5/8। कुछ चीज़ें हैं वो आपको नोट करनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक चीज़ को मैं लिख नहीं पाऊँगा, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट कीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे आगे। देखिए, कंपेयर करना है 3/8 एंड 5/8, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है, ठीक। अब देखिए फिगर बनाया है, एक ये पोर्शन है, ये एक पोर्शन है। 8 है तो इसको भी 8 भाग में बांटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी 8 है तो ये भी इसको भी 8 भाग में बांटा है। तीसरे में कितने सेटेड रीजन होंगे, पहले वाले में 3/8 है तो 3 सेटेड है। दूसरे में कितने सेट होंगे, 5, 1 2 3 4 5। ज़्यादा आपको कौन दिख रहा है, तो 5/8। अगर देखिए, अब इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, निष्कर्ष ये निकल रहा है, अगर डिनोमिनेटर सेम है, इफ द डिनोमिनेटर आर सेम्स, देन इट मीन्स इट्स फ्रैक्शन इज ए लाइक फ्रैक्शन। तब क्या होगा, नोमिनेटर जिसका ज़्यादा होगा, 5 जैसे 3 से ज़्यादा है, तो इसकी वैल्यू जैसे 3/8 इज़ ग्रेटर देन 5/8। अगर लाइक फ्रैक्शन है तो जिसका नोमिनेटर ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, बताओ, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, यू गॉट 1/5 ऑफ द बॉटल ऑफ जूस एंड योर सिस्टम गेट्स 1। ये हमने देखा था, वही बात है। इन बोथ द फ्रैक्शन होल इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स में वही समझाया है। क्लियरली आउट ऑफ 8 इक्वल द पोर्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू 5 parts is larger than the portion corresponding to 3 parts, hence 5/8 is called greater than 3/8. Note, the number of the parts taken is given by the numerator. It is therefore clear that for two fractions with the same denominator, two fraction with same denominator, the fraction with the greater denominator is greater। वही बात है, अगर कोई लाइक फ्रैक्शन है तो उस केस में क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा, जैसे 5/8 का नोमिनेटर ज़्यादा होगा, तो वो फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन अनदर फ्रैक्शन। ओके, नोटर इज ग्रेटर बिटवीन, ग्रेटर नोटर इज ग्रेटर, वो फ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। अब बताना है बिटवीन 4/5
एंड 3/5। 4/5 इज ग्रेटर, क्यों? क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है 4/5 एंड 3/5, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है और नोमिनेटर किसका ज़्यादा है 4 इसका, तो 4/5 इज ग्रेटर देन 3/5। उसी प्रकार 11/20 एंड 13/20, तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, तो ज़्यादा कौन होगा जिसका नोमिनेटर ज़्यादा होगा, तो 13/20 इज ग्रेटर एंड सो ऑन। तो उसी प्रकार ये हो गया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर लाइक फ्रैक्शन हो तो जिसका नोमिनेटर ज़्यादा होगा। अगर लाइक फ्रैक्शन, इफ़ द फ्रैक्शन इज अ लाइक फ्रैक्शन देन द ग्रेटर नंबर ऑफ नोमिनेटर इज अ ग्रेटर फ्रैक्शन। ओके, और फिर लोग बोल रहा है इफ़ ए फ्रैक्शन इज अ लाइक फ्रैक्शन देन द वैल्यू ऑफ द नोमिनेटर इज ग्रेटर, इट विल बी द ग्रेटर देन अनदर फ्रैक्शन। वो जिसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी वो फ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए बात को, उसको हटाते हैं। समझ गए तो, नहीं समझे तो देखते हैं, कोशिश करेंगे आगे अच्छे से समझाने के लिए। स्क्रीनशॉट्स कहाँ है बच्चा तुम? ये हो गया, ये हो गया, ट्राई दिस देखते हैं। अब पूछ ही रहा है, अब आपको बताना है विच इज़ द लार्जर फ्रैक्शन। देखिए 7/10 या 8/10, आपको बताना है ये कि लाइक है कि अनलाइक है, ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। तो ये क्या है बाबू, लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है। अगर लाइक फ्रैक्शन है तो क्या पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे उसको, जिसका नोमिनेटर ज़्यादा होगा, तो 8 ज़्यादा है 7 से, तो 8/10 इज ए ग्रेटर लार्जर फ्रैक्शन। ठीक, दूसरा है 11/24 एंड 13/24, लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, नोमिनेटर किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा, 13 ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन था 17/102 और 12/102, सॉरी 17/102, 12/102, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब कि लाइक फ्रैक्शन है। नोमिनेटर किसका ज़्यादा है 17, ये ज़्यादा हो गया। ठीक, चलिए विच आर दिस कंपेरिजन इजी टू मेक। अब पूछ रहा है कि भाई ये कंपेरिजन इतना इजी क्यों है, क्यों इजी है, क्योंकि दिस फ्रैक्शन आर लाइक फ्रैक्शन। क्योंकि ये इसलिए इजी है क्योंकि ये फ्रैक्शन जो है ये लाइक फ्रैक्शन है। ठीक, इसका रीज़न क्या होगा, बिकॉज दिस फ्रैक्शन आर लाइक फ्रैक्शन सो दिस कंपेरिजन इजी टू मेक। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट दीज इन असेंडिंग एंड ऑल्सो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये कुछ फ्रैक्शन दिए गए हैं, ए है, बी है, सी है, इसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होगा, बढ़ते क्रम में लिखना, मतलब छोटा वाला सबसे पहले, छोटा वाला कौन है इसमें, ए में है 1/8, फिर 3/8 आएगा, फिर 5/8 आएगा, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है, तो जो छोटा होगा जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन छोटा होगा, तो ये असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा है, ये सभी लाइक फ्रैक्शन ही हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन अभी आगे आएगी जब आपको थोड़े पहचानने में दिक्कत होगी। दिक्कत नहीं होगी, बस बता देंगे एक बार तो बस आप लोगों को समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। मैं हूँ अभी 1/5 है क्वेश्चन, 11/5 है, 4/5 है, 3/5 है एंड 7/5 है। सबसे छोटा कौन है, असेंडिंग में लिखना है, सब तो लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो 1/5, फिर इससे छोटा कौन है 3/5, फिर 4/5, 7/5 एंड 11/5। ये हो गया आपके असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग क्या करना है कि पहले 11/5 हो जाएगा, फिर 7/5 हो जाएगा, फिर 4/5 हो जाएगा, फिर 3/5 हो जाएगा, फिर 1/5 हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके हमें बताइए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी उतने सब्सक्राइबर भी नहीं हैं, नया वीडियो शुरू किया हूँ। अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़, और दूसरे लोगों को बताइएगा इस वीडियो के बारे में। चलिए सी क्वेश्चन देखते हैं, 1/7, 3/7, 13/7, 11/7 एंड 7/7। असेंडिंग में सजाना है, मतलब सबसे पहले छोटा वाला होगा, लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो 1/7, देन उसके बाद 3/7, फिर 7/7, 11/7, 13/7। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा, 13/7 पहले आएगा, फिर 11/7 आएगा, फिर 7/7 आएगा, फिर 3/7 आएगा, 1/7 आएगा। रिवीजन करते रहिएगा,
प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये सब भूल मत जाइएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, सभी पढ़ा दिया गया है। अब बस भूलना नहीं है, आप लोगों को रिवीजन करते रहिएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है तो। चलिए दूसरा देखते हैं। इसको हटा देते हैं इस इमेज को। चलिए चूज फोटोज, स्क्रीनशॉट्स, हो गया। ये हमने लाइक फ्रैक्शन पढ़ लिया, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन पढ़ लिया। चलिए इस वीडियो को यहाँ, अब दूसरा वीडियो आएगी अनलाइक फ्रैक्शन, उसमें थोड़ा देखते हैं क्या है कैसे है, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।